हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय का अर्थ क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, संकेंद्रीय का अर्थ होता है मतलब एक से ज़्यादा वृत्तों की जब केंद्र एक ही हो। ठीक है, जब वृत्त हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, 2 3 4 को कुछ भी वृत्त हो, यहाँ पर दो ही वृत्त का चर्चा किया तो दो ही का बात करते हैं, तो दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श, देखो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले बना लेते फिर समझाते चलता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हुआ। ठीक है, अब इसी के केंद्र से, ठीक है, यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, इसी के केंद्र पर एक और वृत्त है, यहाँ से एक और वृत्त है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखिए, संकेंद्रीय है, देखिए 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। उस पर क्या है, बड़े वृत्त पर एक जीवा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है यहाँ पर। ये ठीक है, ये बड़े वृत्त का क्या हो गया, जीवा बन गया, और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श कर रहा है यहाँ पर स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है देखिए, बड़े वृत्त का क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त का 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, इतना चीज दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, ओ है। ठीक है, दोनों वृत्तों का केंद्र ओ है, और इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए इसका ए बी, और इसको रख देते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वृत्त का वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओपी। ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, दोनों वृत्तें संकेंद्रीय हैं, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दोनों वृत्तें सकेंद्रीय हैं, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है,
दोनों वृत्त संकेंद्री है जिसका केंद्र ओ है हमारा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ अगर आप ध्यान देते हैं तो छोटे वृत्त पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा प्रमेय 10.1 के अनुसार सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी स्पर्श रेखा पर जब कोई त्रिज्या होता है तो वो क्या है, लंब बन जाता है, यानी 90 डिग्री का बन जाता है। ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये तो 10.1 के अनुसार हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने योग्य बातें ये हैं कि जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है ना, लंब, ठीक है, तो क्या होता है, वह जो लंब होता है, देखिए चूंकि यहाँ पर क्या है, केंद्र तो दोनों का एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि दोनों वृत्तों को क्या है कि समान थी पर खींचा गया है, ठीक है, एक ही केंद्र से खींचा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना दूरी यहाँ पर होगा, अगर यहाँ से हम इसको रचना कर दें यहाँ से यहाँ, तो उतना दूरी यहाँ पर भी हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिपेंडिंग है कि जो हमारा यहाँ पर लंब जो है ना, वो हमारा जो भाग है यहाँ पर, जैसे एपी है, एपी और बीपी दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। अगर इसको आपको डाउट लगता है इसको आप, तब आप इसको सर्वांशांक करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रचना कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओ पी बी और ओ ए पी दोनों सर्वांग हो जाएंगे, ठीक है। और सर्वांग होने के पश्चात क्या होता है, सीपीसीटी से हमारा ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी बराबर रहेगा, ठीक है। जो कि हम लोग प्रमेय 10.2 में इसको सरल कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हो रहा है ना। यहाँ लिख देंगे चूंकि ओपी लंब किस पर है, ए बी पर, ठीक है, ए बी पर लंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए पी प्लस बी पी हो जाएगा। ये चीज़ अगर निकाल लेते हम ये दोनों को तो ये हमारा निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब स्पर्श मतलब क्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा पर जब कोई भी लंब डाला जाता है तो उसको दो भागों में बांटता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए पी जितना होगा बी पी हमारा उतना ही होगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, ठीक है, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि त्रिभुज ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण देखिए ये सबसे बड़ी भुजा हमारा है, यानी एओ जो होगा वो हमारा कर्ण होगा, और ओपी जो है वो हमारा लंब बन जाएगा, ठीक है। यानी कर्ण हमारा क्या होगा, एओ का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब जो होगा वो ओपी का वर्ग प्लस एपी का वर्ग, ठीक है। अब चूंकि ये चीज़ दे रखा है, क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस एपी का वर्ग। 5 का कितना होता है, 5 पचे 25, 3 तिया 9, एपी का वर्ग, ठीक है। अब चूंकि 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर एपी का वर्ग। और यहाँ देखिए घट जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 में 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 15 में 9 जाएगा तो 6, एक गया तो यहाँ पर एक बच गया, बराबर एपी का
वर्ग। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ से वर्ग इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 रूट AP। ठीक है, यानी 4 बराबर AP हमारा हो जाएगा। अब चूंकि देखिए हमारा AP निकल चुका है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि AP बराबर BP होता है, यानी BP में क्या है, दो समान भागों में बांट रहा है, यानी AP बराबर BP हमने दिखा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएंगे, इसलिए AB बराबर AB निकालना था, इसलिए AB बराबर क्या होता है AP प्लस BP। ठीक है, यहाँ पर AP बराबर 4 निकला है, प्लस देखिए BP बराबर भी AP होता है, AP लिख देते हैं, 4 प्लस 4 बराबर 8। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः छोटे वृत्त पर स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई बराबर 8 होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा 7वां का हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।